पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी के कैश कांड के बाद टीएमसी की जमकर किरकिरी हुई है और अब ममता बनर्जी डैमेज कंट्रोल में लगी हुई हैं। इसकी बानगी तब देखने को मिली जब ममता बनर्जी ने पार्थ चटर्जी को पार्टी के तमाम पदों से निष्कासित कर दिया और अब जाके मंत्रिमंडल में भी एक बड़ा फेरबदल किया है। दरअसल अभी 9 नए चेहरों ने शपथ ग्रहण की है और जिसमें बाबुल सुप्रियो जैसा बड़ा नाम भी शामिल है। अब देखने वाली बात है कि ममता बनर्जी 4 अगस्त को दिल्ली दौरे पर हैं। वहां वो नीति आयोग के साथ बैठक करेंगी। उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी उनकी संभावित मुलाकात हो सकती है। उससे पहले ही ममता बनर्जी अपने तरकश में पड़े तमाम तीरों को साधने में लगी हुई हैं। इसकी बानगी एक और तब देखने को मिली जब ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी के साथ मिलकर एसएससी घोटाले के साथ ही उठे शिक्षक भर्ती मामले में तमाम पहली लिस्ट में पास होने वाले अभ्यर्थियों से मुलाकात की है। उनका कहना है कि 21 अगस्त यानी कि जो दुर्गा पूजा है उससे पहले ही सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की भर्ती हो जाएगी। हालांकि देखना होगा कि अब ये डैमेज कंट्रोल में ममता बनर्जी कितनी सफल होंगी, क्योंकि अब इसका नतीजा तो चुनावों में ही देखने को मिलेगा। एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के अलग होने के बाद अब शिवसेना पर किसका हक है, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में वीरवार को भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट में शिंदे पक्ष के वकील हरीश साल्वे को फिर से दलीलों का ड्राफ्ट तैयार कर कोर्ट में पेश करने को कहा है। शिंदे सरकार के गठन से जुड़े सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या सभी पक्षों ने मामलों से जुड़े कानूनी सवाल जमा करवा दिए हैं। इसके जवाब में राज्यपाल के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह अभी सारे सवाल जमा करवा रहे हैं। वहीं उद्धव गुट के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर 2/3 विधायक अलग होना चाहते हैं तो उन्हें किसी के साथ विलय करना होगा या नई पार्टी बनानी होगी। वो ये नहीं कह सकते कि वही मूल पार्टी है। सिब्बल ने कहा कि पार्टी सिर्फ विधायकों का समूह नहीं होता। इन लोगों को पार्टी की बैठक में बुलाया गया था लेकिन वो नहीं आए। असल में इन लोगों ने पार्टी छोड़ी है, वह मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते। आज भी शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान जोड़ा गया है तो उसका कुछ उद्देश्य है। अगर इस तरह के दुरुपयोग की अनुमति दी गई तो विधायकों का बहुमत सरकार को गिराकर गलत तरीके से सत्ता पाता रहेगा और पार्टी पर भी दावा करेगा। वहीं शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि जिस नेता को बहुमत का समर्थन ना हो वह बना नहीं रह सकता। शिवसेना के अंदर कई बदलाव हो चुके हैं। सिब्बल ने जो बातें कही हैं वो प्रासंगिक नहीं है। फिलहाल शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट के अलग हो जाने के बाद शिवसेना पर अब किसका हक है, इस मामले में वीरवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।